अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम वाला है। प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, एक कैद खाना वो है जो दुनिया वालों का बनाया हुआ है और एक कैद खाना अल्लाह ताला का बयान बनाया हुआ है, जिसका जिक्र आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कि कैसे अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के लिए समुंदरों की तहों में कैद खाना तैयार किया और फिर अपने नबी को इस कैद खाने में रखा और फिर उनको इस कैद से रिहा अता फरमाई। वो कौन सी दुआ है जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने अपने नबी को इस कैद खाने से निजात दी थी, और आप भी इस दुआ से अपनी दुआओं को कैसे कबूल करवा सकते हैं। आज की वीडियो में आपको इस दुआ के बारे में बताएंगे और इस दुआ का अमल भी बताएंगे, जिससे आपकी दुआ बहुत जल्द कबूल होगी। ये अमल बहुत ही तेज़ अमल है। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से आपकी दुआ सेकंडों में कबूल होगी। याद रहे कि यह ऐसा अमल है कि जिस अमल की तस्दीक हुज़ूर अक़दस अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक में भी मौजूद है, इसलिए आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना है। इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आप वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, हम आपको यह भी बताते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने किस नबी को किस दुआ की बरकत से कैद से निजात दी, लेकिन इससे पहले आपको अहादीस मुबारक की रोशनी में दुआ की कबूलियत की चंद औकात और मकाम के बारे में बताते हैं कि अगर आप इन औकात में दुआ करें तो जल्द कबूल होती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान अपने रब के सबसे ज़्यादा करीब सजदे की हालत में होता है, इसलिए सजदे में दुआ कसरत से किया करो। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि कौन सी दुआ ज़्यादा कबूल होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात के आखिरी हिस्से में और फ़र्ज़ नमाज के बाद मांगी जाने वाली दुआ। इसी तरह हज़रत सहल बिन साद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो दुआएं रद्द नहीं की जाती, एक अज़ान के वक्त, दूसरी बारिश के वक्त। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अज़ान और अकामत के दरमियान की जाने वाली दुआ रद्द नहीं की जाती। लोगों ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर हम उस वक्त क्या दुआ करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला से दुनिया और आखिरत की आफ़ियत मांगा करो। दोस्तों, ये बातें कभी नहीं कहनी चाहिए कि दुआ कबूल नहीं होती, क्योंकि जो दुआ दुनिया में कबूल नहीं होती, अल्लाह ताला उसके बदले में दुनिया में अज़र अता फरमाए, या उसके बदले में कोई दुख मुसीबत परेशानी टाल दे, या आखिरत में उसका ज़ख़ीरा अता फरमाए। ये थे चंद औकात और मकाम जो दुआ की कबूलियत के हैं। कोशिश करें कि इनमें दुआ मांगा करें ताकि आपकी दुआ जल्द कबूल हो। तो चलिए चलते हैं अपनी असल मौजू की जानिब और आपको बताते हैं कि हम जिस नबी की बात कर रहे हैं वह नबी हैं हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, और जिस दुआ का हम आपको बताने वाले हैं वो दुआ है दुआ यूनुस अलैहिस्सलाम, जिसे आयत करीमा भी कहा जाता है। याद रहे कि आयत करीमा कुरान मजीद की सूरह अंबिया की मशहूर आयत है। अल्लाह ताला के नबी यूनुस अलैहिस्सलाम का तस्करा करते हुए इरशाद बारी ताला हैं, और मछली वाले नबी यूनुस अलैहिस्सलाम को याद कीजिए जब वह गुस्से की हालत में चल दिए और ख्याल किया कि हम उसे ना पकड़ सकेंगे। बिल आखिर और गम से निजात दी, और हम ईमान वालों को इस तरह निजात देते हैं। सूरह अंबिया आयत 87। दोस्तों, कुरान हकीम की इस आयत से मालूम हुआ कि अल्लाह के नबी यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट में गिरफ्तार हो गए और मुश्किलात में फंस गए, तो उन्होंने मुश्किल के हल के लिए अल्लाह ताला को इन्हीं कलमा के साथ पुकारा, तो अल्लाह ने उन्हें अंधेरों से निजात दे दी और बता दिया कि मुश्किलात को हल करने वाला, मसाइलों बलियात से निजात देने वाला, दुआओं को सुनने और कबूल करने वाला सबसे बड़ा फरियाद सिर्फ अल्लाह ताला है। और मुश्किल से निजात सिर्फ अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ ख़ास नहीं, बल्कि कोई भी ईमान वाला अल्लाह ताला को पुकारे तो वह उसकी दुआ सुनता और कबूल करता है। दोस्तों, यही वजह है कि अकाबिरीन हर मुश्किल और परेशानी में इस आयत करीमा की कसरत से ताकीद करते हैं कि जब भी आपको कोई मुश्किल पेश आए तो आप अल्लाह पर यकीन के साथ इस आयत की कसरत शुरू कर दे, तो अल्लाह ताला आपको इस मुश्किल से निजात अता फरमाएगा। आपको इस आयत करीमा की शान नुज़ूल के बारे में मुख्तसर बताते हैं। इस बारे में रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला ने यूनुस अलैहिस्सलाम को इराक मोसल के इलाके नैनवा वालों की तरफ मबऊस फरमाया था। आप अपनी कौम को ईमान और तौहीद की दावत देते रहे, लेकिन आप अलैहिस्सलाम की कौम आपकी तकजीब करती रही और कुफ़ार व अनाद पर अड़ी रही। एक मुद्दत की
तबलीगी के बाद जब आप अलैहिस्सलाम बिल्कुल मायूस हो गए और कौम ईमान लाने वाली नहीं और अज़ाब इलाही का वक्त करीब आ गया, तो आप अलैहिस्सलाम अपनी कौम को 3 दिन के बाद अज़ाब इलाही की वीरत सुनाकर अल्लाह ताला के इजाज़त के बगैर वहाँ से निकल गए और मुश्किल से 2-4 हुए। अल्लाह ताला ने आप यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में कैद कर दिया, लेकिन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को जो ही एहसास हुआ कि उनसे गलती हो गई है, उन्होंने अपने आप को मलामत किया और मछली के पेट के अंदर अंधेरे कैद खाने से अल्लाह को यूँ पुकारा, फनादा फ़िज़्ज़ुलूमाति अल्ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। सूरह अंबिया तर्जुमा बिल आखिरी अंधेरों के अंदर से पुकार उठा कि इलाही तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, तू पाक है, बेशक मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया। दोस्तों, याद रहे कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की कैद खाने से रिहाई के लिए तौहीद बारी ताला का ही सहारा लिया और अल्लाह ही की पाकी बयान की, न किसी नबी वाली या अल्लाह के किसी बरगुजीदा बंदे को नहीं पुकारा और ना ही अल्लाह के सिवा किसी और का वसीला पकड़ा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा ला इलाहा इल्ला अंता यानी ला इलाहा इल्ला जो कि कलमा तौहीद, और कहा सुब्हानका यानी सुब्हान अल्लाह जो कि अल्लाह ताला की तस्बीह है, और फिर इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन अपने गलतियों का इकरार और एतराफ़ इन लफ्ज़ों में किया कि बेशक मैं अपने नफ्स पर जुल्म करने वालों में से हूँ। इस जुमले में इन बातों का एतराफ़ है कि ऐ अल्लाह, मैंने तेरे हुक्म का इंतज़ार न करके तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा और मुझे इस कैद में डालकर तूने मुझ पर कोई जुल्म नहीं किया, क्योंकि तू इससे पाक है कि किसी पर जुल्म करे। ये तो हम इंसान ही हैं जो जल्दबाज हैं, ना शुक्रे हैं और बेसब्रे हैं और अपनी ही जान पर जुल्म करने वाले हैं। तब हमारे गफूरुर रहीम रब ने न सिर्फ अपने नबी की दुआ कबूल की और उन्हें गम यानी कैद से निजात बख्शी, बल्कि यह भी फरमा दिया कि जो भी मोमिन बंदा ये दुआ मांगे गाँव से निजात मिलेगी। और इसी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जुनूनी यानी यूनुस अलैहिस्सलाम की वो दुआ जो उन्होंने मछली के पेट के अंदर मांगी थी, यानी ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, जो मुसलमान अपने किसी भी मकसद के लिए इन कालिमात के साथ दुआ करेगा, अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल फरमाएंगे। बा रिवायत तिरमिज़ी और हकीमी यही हमारा आज का वजीफ़ा है, जिसकी मदद से आपकी हर दुआ इंशाअल्लाह सेकंडों में पूरी हो सकती है। इसी दुआ के बारे में फरमाया ये इसमें आज़म भी है, इसलिए जब भी दुआ मांगे तो पहले इस दुआ का विरद करें और उसके बाद दुआ मांगे, इंशाअल्लाह दुआ बहुत जल्द कबूल होगी। याद रहे कि आयत करीमा अपने अंदर बड़ी बरकत रखती है और अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया कि जिस तरह से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की अल्लाह ताला ने मछली के पेट में मदद फरमाई, इसी आयत के वसीले से अल्लाह पाक मोमिन की मुश्किलात और इसीलिए चाहिए कि जब भी कोई मसला हो, चाहे कोई माली परेशानी हो, कोई घरेलू परेशानी हो, चाहे कारोबार का मसला हो या फिर मुलाजमत के हवाले से कोई परेशानी हो, बस इस आयत करीमा का विरद करें और अल्लाह ताला से परेशानी और मसले के हल होने के लिए दुआ करें। वीडियो को सदका जारिया की नीयत से शेयर किया करें। दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।